Hello student, I am Sunny Sharma for Dikshant EduTech and today we are learn the computer science and the class 5 and the topic's name is Central Processing Unit. ओके तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है उसके बारे में हम आज इस चैप्टर में जानेंगे और कौन कौन सी इसकी फैसिलिटी है, मतलब कैसे ये का वर्क करता है, कैसे ये काम करता है और इसका काम क्या है, ये सारे के सारे जो है हम इस चैप्टर में जानेंगे क्लास 5। ये आपका जो है टॉपिक्स मैंने चूज़ किया हुआ है जिसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके इन द क्लास 5 तो ये चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके ओके थिंग्स यू विल लर्न, क्या क्या हमें पढ़ना है, ये चीज़ मैंने एक पॉइंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे रखा हुआ ताकि आपको ये चीज़ जो है आप समझ सकें। तो फर्स्ट है कि अबाउट द सीपीयू, सीपीयू क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि सीपीयू का मतलब क्या है, मतलब सीपीयू क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं। अब इसका मतलब ये मत सोचिए कि मतलब सीपीयू जो है एक तरह का कैबिनेट है। आप वो तो एक सीपीयू कैबिनेट होता है, बट उसके अंदर जो मदरबोर्ड होते हैं उसके अंदर एक चिप को लगा होता है, उसी का नाम सीपीयू होता है। ओके मैंने ये चीज़ जो है मैं जैसे प्रीवियस जो वीडियो जो मैंने बनाया हुआ था, इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया हुआ था उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ था, बट इस चीज़ को भी मैं फिर से आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में मैं आपको बता दूँगा। ओके उसके बाद है कि वर्किंग ऑफ सीपीयू, सीपीयू कैसे काम करता है, हम कैसे वर्क करता है, इस पर भी हम इस टॉपिक्स में थोड़ा सा बातें करेंगे। फंक्शंस ऑफ सीपीयू, क्या इसके फंक्शन होते हैं, इस चीज़ को भी हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। उसके बाद से है इंटरनल पार्ट, सीपीयू के इंटरनल पार्ट कौन कौन से होते हैं इस वीडियो में हम वो भी देखेंगे। जैसे इंटरनल पार्ट कौन कौन से होंगे, जैसे कि ALU हो गया, CU हो गया, MU हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये क्लियरली आपको ये जो है जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाए। ओके चलिए मान के चलिए मैंने यहाँ पे इमेज भी मैंने लगाया हुआ है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक छोटा सा ये इमेज लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द सीपीयू चिप। ओके ये दो तरीके के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सीपीयू एक एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, एक इंटरनली मदरबोर्ड में अटैच रहता है, तो वो चीज़ दोनों एक तरीके क्या होते हैं, ये सीपीयू होते हैं। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं कैसे। देखिए स्टूडेंट वी नाउ दैट अ कंप्यूटर इज अ मशीन जैसे कि मान लीजिए कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक तरह का मशीन है। क्या है? मशीन है। कह रहे कि विच टेक इनपुट, वो क्या करता है, इनपुट लेता है। इनपुट लेने का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ बाहर से अंदर की तरफ लेना, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। मतलब वैसे डिवाइस जो बाहर से अंदर की तरफ करा दे उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। वो क्या करता है, डाटा जो है वो इन कराता है। क्या करता है? डाटा इन कराता है, इसलिए उसे इनपुट कहते हैं। ओके the process a data and deliver and output, उसके बाद से क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब होता है जैसे कि मान के चलिए उस पर वर्क करना, उसको ये जो भी एनालाइज करना या फिर मैनिपुलेटिंग करना। डाटा को क्या करता है, मैनिपुलेटिंग करता है, करने के बाद से जब उसका रिजल्ट आता है, सपोज जब उसका रिजल्ट आता है तो वह चीज़ क्या कहलाता है, जब उसका रिजल्ट जो आता है वो चीज़ उसका आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। मान लीजिए जैसे कि मैंने कैलकुलेशन कर रहा, मान लीजिए आप 2 का टेबल लिखते हो तो क्या लिखते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों के बीच में जो मल्टीप्लाई का जो फंक्शन होता है और उसके बाद जब मल्टीप्लाई के दोनों डाटा को जब मैनिपुलेट करता है और करने के बाद से जब आपका रिजल्ट आता है 4, वो चीज़ कहलाता है आउटपुट। और इन दोनों का जो मैनिपुलेटिंग यानी कि जो वर्क करता है यानी कि 4 का कैलकुलेशन लाता है, ये चीज़ क्या होता है, प्रोसेस। ओके अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये क्या चीज़ है, तो ये क्वेश्चन हो गया। मैंने आपसे एनालाइज में पूछा तो वो चीज़ आपके कानों में गया। सपोज आपके कानों में गया कि मैंने आपसे क्या पूछा हुआ है, तो वो चीज़ आपके कानों में गया तो क्या कर रहा है, मतलब कि कानों में गया तो वो इनपुट हुआ। उसके बाद जो हमारा माइंड क्या करता है, उसको अगर मुझे पता है तो वो हम लोग सर्च करते हैं अपना जो भी है वो उसको ढूंढते हैं, मतलब उसका आंसर क्या होगा। जैसे कि सपोज मान लीजिए न्यू दिल्ली हो गया, इंडिया का कैपिटल क्या, न्यू दिल्ली है, तो वो न्यू दिल्ली जो है हमारा माइंड में आ गया, तो वो यानी कि इंडिया का जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। उसके बाद उसका जो आंसर जो अपने जो हम बताते हैं यानी मुंह से जो बोल रहे हैं वो हमारा आउटपुट होता है। क्या होता है? वो हमारा आउटपुट होता है। तो ये चीज़ आप याद रखें कि इन, प्रोसेस एंड आउट। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, कंप्यूटर भी वैसा ही वर्क करता है। कह रहा है कि वो क्या है, एक तरह का मशीन है जो डाटा को इन कराता है। क्या करता है? डाटा को इन करता है।
प्रोसेस डाटा एंड डिलीवर एन आउटपुट। उसके से वो प्रोसेस करता है, उसके बाद वो क्या करता है कि आउटपुट लाता है। प्रोसेस करने के बाद वो हमें क्या करता है, आउटपुट डिलीवर करता है। ओके, दिस फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर इज परफॉर्म बाय द सीपीयू। यही काम कौन करता है कंप्यूटर में, सीपीयू करता है। कौन करता है, सीपीयू करता है। तो विच इज एज नाउ एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यही कारण है कि इसे हम कंप्यूटर का माइंड कहते हैं, यानी कि दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। द फुल फॉर्म ऑफ अ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो इसका पूरा नाम ये होता है सीपीयू का, वो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट हेल्प द कंप्यूटर टू डू the complex task, solve all the calculation। कंप्यूटर में जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, जितने भी डाटा को इन करा जाए, जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, वो कौन करता है, तो सीपीयू करता है। सीपीयू वाला बॉक्स नहीं होता, एक छोटा सा चिप होता है जिसको ये कहते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सीपीयू, जिसको सीपीयू चिप कहते हैं, जिसको हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये चीज क्या कहलाता है, सीपीयू कहलाता है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ सीपीयू। सीपीयू कैसे काम करता है, सपोज सब सीपीयू का काम करने का तरीका क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। कह रहे कि सीपीयू टेक इंस्ट्रक्शन सॉरी टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। मान लीजिए कि जैसे कि सीपीयू क्या करता है कि जैसे हम इंस्ट्रक्शंस उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या करना है पे, इंस्ट्रक्शन, क्या चीज इसे हम दे रहे, टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। किसी इनपुट डिवाइस है, जैसे कह रहे कि लाइक कीबोर्ड और माउस, चाहे वो माउस हो या फिर कीबोर्ड हो। कह रहे कि देन इट द प्रोसेस द इनपुट टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन। इसी पे जो है कैलकुलेशंस करता है, क्या चीज, सीपीयू। जो भी इनपुट हम देते हैं उस पर ये वर्क करता है, यानी प्रोसेस करता है। ओके, और कैलकुलेट करता है। कह रहा है कि फाइनली इट गिव द आउटपुट थ्रू द वेरियस आउटपुट डिवाइस। ये क्या करता है कि जब उसको आउटपुट करना होता है तो किसी आउटपुट डिवाइस से वो क्या करता है, डाटा को, यानी कि वो उसके रिजल्ट को आउट करता है, यानी बाहर की तरफ डिस्प्ले कराता है। कह रहे कि the whole process of the taking information and output a given output goes through the CPU। जितने भी इनपुट से लिए गए जो डाटा होते हैं उसको प्रोसेस करने के बाद, उसको कैलकुलेशंस करने के बाद से वो क्या करता है, आउटपुट करता है। किसके आउटपुट, किसी भी डिवाइस के थ्रू वो आउटपुट हमें डिस्प्ले कर देता है। The output given through the printer is also the managed by the CPU। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई वर्क कर रहे हैं, करने के साथ साथ हम वो उसे आउटपुट यानी डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो वो क्या करता है, जैसे प्रिंटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू हम प्रिंट कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। अब ये काम कैसे करता है, सपोज आप यहाँ पर मेरे सामने एक नीचे एक इमेज देख रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट हम इनपुट करा रहे हैं। इनपुट कराने के बाद से वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। ओके, उसके जैसे ही प्रोसेसिंग होता है उसका रिजल्ट हमें आउटपुट में डिस्प्ले कर देता है, यानी कि करता हुआ मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। मैंने यहाँ पे एक सीपीयू का कैबिनेट यानी कि मैंने इमेज लगा दिया हुआ है ताकि आप इसको भी आप समझ लें। A CPU manages all the parts of a computer such as the operating system। कह रहे कि कंप्यूटर्स में अगर देखा जाए तो सीपीयू के जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं और जिसको जो इस पे वर्क करता है कंप्यूटर, वो क्या कहलाता है, तो वो चीज ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। कह रहे कि हार्ड ड्राइव एंड CD-ROM, CD-ROM मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। द फुल नेम इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑल द text like a calculations, gaming and the videos are completed by the CPU। चाहे वो किसी CD को रीड करना हो या फिर
किसी हार्ड डिस्क के सब के सब सीपीयू इसके अंदर लगे होते हैं। चाहे वो आप चाहे तो उसमें कैलकुलेशन करना हो या फिर गेमिंग खेलना हो, वीडियो प्ले करना हो, सारे के सारे कौन काम करता है? तो सीपीयू करता है। करेंगे द प्रोसेसिंग, द स्पीड, effectively and the size of the CPU the may the vary according to the task and it is the required to other handle। जैसे कि जितने भी हम काम करते हैं, जैसे सीपीयू पे जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जो भी हम उसको दे रहे हैं, जो भी इफेक्टिवली जो भी हम वर्क करा रहे हैं, वो कौन करता है? उसके रिक्वायरमेंट लेके जो उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद जो हमें आउटपुट डिस्प्ले कराता है, ये सारा का सारा प्रोसेस कौन करता है? जो पूरे पूरे हैंडल इस प्रोग्राम को करता है, वो कौन करता है? सीपीयू करता है। ओके, those CPU is the most important parts of any computer। यही कारण है कि कंप्यूटर के जो है मेन पार्ट्स जो है वो सीपीयू होते हैं, क्योंकि as it the link together all the other parts। इससे क्या होता है कि सारे पार्ट्स जो है जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? सारे पार्ट्स इसी से जुड़े हुए होते हैं। किससे? सीपीयू से। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ सीपीयू। अब सीपीयू के फंक्शंस क्या होते हैं? सीपीयू हैंडल्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दिस आर एज अ फॉलो। अब सीपीयू जो है एक सारा का सारा फंक्शंस यही क्या करता है कि हैंडल करता है। वो किस तरीके से होते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट बाय पॉइंट को हम समझते हैं। फर्स्ट है द सीपीयू द कैरी आउट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन द गिवन डाटा। सीपीयू क्या करता है कि जो भी हम दिए जाए, जो डाटा हम इसको प्रोवाइड करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम इसको देते हैं डाटा के थ्रू, वो क्या करता है कि अगर मान लीजिए हम जो भी डाटा दे रहे हैं इसको, तो जो कैरी करता है मतलब उसे वर्किंग करता है, तो कह रहा है कि दिस सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो भी सेट जो होते हैं डाटा के, उसे कह रहा है कि इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। क्या कहते हैं उसे? प्रोग्राम। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं जिसमें वो वर्किंग करे, यानी कि उसको कैरी करके उसको जो वर्किंग कराने का जो काम करता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 2, द प्रोसेसिंग द गिवन डाटा और इंस्ट्रक्शन, द राइट फॉर द गिविंग इनपुट टू कैरी आउट आउटपुट। अब मान लीजिए कि जो इनपुट हम करा दिया, जो भी डाटा जो है वो इनपुट हम करा दिया, कराने के बाद से वो क्या करेगा? वो प्रोसेस करेगा, यानी प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के साथ ही साथ जब उसका जो मान लीजिए कोई डाटा है, तो डाटा का जो मैनिपुलेटिंग जब करता है, तो मैनिपुलेटिंग करने के बाद से उसका रिजल्ट जो प्रोवाइड होता है वो चीज़ आउट करता है। और जब वो आउट करेगा तो किसी भी आउटपुट डिवाइस के थ्रू उसे आउटपुट होना पड़ता है। तो ये चीज़ कौन कराता है? आउटपुट कराता है। कौन कराता है? वो चीज़ आउटपुट कराता है। नेक्स्ट इज मेमोरी। मेमोरी द मैनेजमेंट is another functions of CPU। मेमोरी जो है CPU का एक अलग ही एक फंक्शंस होता है, जैसे कि ये क्या करता है? डाटा को ये स्टोर करने का काम करता है। कह रहा है कि smartly assigns the task to every parts of the computer। जैसे कि स्मार्टली मतलब ये इतना वो स्मार्टली होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी डाटा जो हम उसको करते हैं, या फिर जो वर्किंग करने के बाद जो हम डाटा को जो चाहते हैं कि नहीं इसको सुरक्षित करके रखते हैं, यानी कि सेव करके रखते हैं, तो ये क्या करते हैं? मेमोरी जो है वो एक ऐसा मैनेज करता है, यानी कि मान लीजिए कि फर्स्ट इसमें मतलब एक कंप्यूटर में क्या होता है, यानी कि सीपीयू में दो टाइप्स के मेमोरी लगे होते हैं, एक तो प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। तो सारा वर्किंग जो पहले होता है वो प्राइमरी पे होता है, सारा वर्किंग वो प्राइमरी पे होता है, यानी कि रैम पे होता है। फिर हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं, अगर मान लीजिए उसको डाटा को जो हमें कहीं स्टोर करके रखना होता है, तो ये चीज़ कौन करता है? तो प्राइमरी डाटा जो यानी कि मेमोरी होता है वो इतना स्मार्टली होता है कि वो डाटा को ट्रांसफर कर देता है किसके पास? तो सेकेंडरी मेमोरी के पास, ताकि वो स्टोर करके रख सके। ओके, 4 नंबर, इट केयरफुली द कैरीज आउट ऑफ द फाइनल डिलीवरी ऑफ आउटपुट और रिजल्ट। अब सारा काम जब हो जाता है तो वो डाटा जो है हमें कहाँ डिस्प्ले करता है? तो आउटपुट, यानी कोई भी उसका आउटपुट आ जाए या फिर उसका रिजल्ट जो होता है वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू दिखाता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लीजिए कि जैसे हम कोई चीज़ डाटा को हम इन कराते हैं, इन कराए कोई डाटा हम जो कीबोर्ड से दे या फिर माउस के थ्रू हम इन कराते हैं, तो वो क्या करता है? वो एक स्मार्टली, जैसे कि कोई रैम होता है तो रैम के थ्रू डाटा जो है वो किसके पास जाता है? तो प्रोसेस यानी कि सीपीयू के पास जाता है, प्रोसेसर के पास जाता है। प्रोसेसर क्या करता है? उसको वो प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद उसका जो भी डाटा जो है उसको एनालाइज करता है, उसको वर्क करता है, करने के साथ साथ फिर वो डाटा जो है वो
रैम के ऊपर देता है, रैम क्या करता है उसे आउटपुट कराता है। तो ये इतने कम समय में करता है कि ये सारा का काम, सारा का जितना भी ये कंट्रोलिंग जो हैंडल होता है ये कौन करता है, तो सीपीयू करता है। कौन कहता है, सीपीयू, जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि उसके इंटरनल पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू के में उसके कितने इंटरनल पार्ट होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स होता है, उसको 3 टाइप्स के होते हैं। कह रहे कि द इंटरनल पार्ट ऑफ सीपीयू आर, इसके 3 होते हैं। फर्स्ट है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, मीन्स ALU। क्या होता है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, यानी कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो और या फिर लॉजिकली फंक्शंस को रिलेटेड रखता हो। ओके, सेकंड है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, पूरे कंप्यूटर के जितने भी डाटा या फिर जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये क्या करता है उसको प्रोसेस, यानी कि उसको सिस्टमैटिकली तरीके से ये वर्क कराता है। ये कौन कराता है, तो कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है कि कौन सा डेटा जो है हमें स्टोर कर रखना है, कौन सा डेटा नहीं रखना है, ये कंट्रोलिंग कौन करता है, तो मेमोरी यूनिट करता है। ये जितने भी मेमोरी जो यूनिट होते हैं, जो ऐसे जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी डाटा जो है उसको स्टोर करना है या नहीं करना है या फिर उसको इरेज कर देना, ये काम मेमोरी यूनिट का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब चेक पर थोड़ा समझते हैं अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट के बारे में। ओके, ऑल द कैलकुलेशन, जितने भी कैलकुलेशन किए जाते हैं कंप्यूटर पे, कि आर मेड इन दिस द यूनिट, जितने भी काम किए जाते हैं कंप्यूटर पे ये इसी यूनिट पे काम होते हैं। जैसे कि CU ट्रांसफर मीन्स कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल यूनिट से जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस जो दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस टू ALU फॉर प्रोसेसिंग, जो भी CU के यानी कंट्रोल यूनिट से जो प्रोसेस यानी कि इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं ALU के मीन्स अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट को, किसके लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए। आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ALU, उसके बाद सबसे मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन जब उसको वर्क कर लेता है या फिर उस पर जो वर्क करने के बाद जो रिजल्ट यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड मिलता है, किसके थ्रू, ALU की तरफ से। कह रहे कि इट इज सेंड टू द कंप्यूटर मेमोरी। जैसे कि उसका मान लीजिए कि जो उसका रिजल्ट जो मान लीजिए उसको इंफॉर्मेशन जो है, मान लीजिए कोई भी हम क्वेश्चन अराइज करते हैं, तो क्वेश्चन अराइज करने के बाद वो डाटा जो है मान लीजिए वो ढूंढ लेता है या फिर उसको सर्च कर लेता है, तो वो चीज़ डाटा को क्या करता है, वो मेमोरी यूनिट को देता है ताकि उसे प्रोवाइड कर सके किसी अनदर को, यानी कि आउटपुट के लिए। कह रहे कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। इसका सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये काम किस पे करता है, कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेटर पे ये ज़्यादा काम करता है, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ या फिर लॉजिकली हुआ। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंट्रोल यूनिट। ओके, सेकेंड इज कंट्रोल यूनिट मीन्स CU। अब मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया था, जैसे कि कोई भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी भी काम को कराने के लिए, तो ये काम करता है, तो ये ऐसे मैनेजमेंट जो होते हैं वो कंट्रोल यूनिट के होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कह रहे हैं कि द कंट्रोल यूनिट कैरी आउट द स्टोर इंस्ट्रक्शन, ये स्टोर करते हैं किस चीज को, इंस्ट्रक्शन को, यानी कि क्या करना है। करके इट मैनेज द एक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, रिक्वायर्ड, यानी जो भी हम रिक्वायर्ड देते हैं, जो भी हम रिक्वायर्ड देते हैं कि मुझे ये काम करना है, ये चीज होना चाहिए, ये वही काम करता है, उसको वो कैरी आउट, मतलब ये उसको काम कराने में सक्षम होता है। स्टेप फॉलोड बाय द कंट्रोल यूनिट टू द कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम आर एज आ फॉलो। अब इसके जो है प्रोग्राम को किस तरीके से करते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप जो है पॉइंट बाय पॉइंट पे है, जो आप इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि fetching the data for the various input device is fetched by the control unit। fetching डाटा का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी डाटा किसी यहाँ पे साफ कह रहा है कि द डाटा फॉर द वेरियस इनपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट डिवाइस से कोई भी डाटा जब लिया जाता है, यानी कि उसको दिया जाता है, तो ये लेके क्या करता है, इज द फेच बाय द कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट के पास आता है। इनपुट से कोई भी डाटा लिया जाता है, मतलब इनपुट डिवाइस कोई भी डाटा जब प्रोवाइड करती है, तो उसका जो कंट्रोलिंग यानी कि CU जो क्या करता है, उस पर वर्क जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है उसको फॉलो करता है। फिर क्या कहता है, डिकोडिंग द डाटा,
डिकोडिंग का मतलब है कि मान लीजिए अल्फाबेटिकली होता है तो उसको वो मशीन लैंग्वेज में उसको डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि डिकोड करता है। कह रहे कि द डाटा द फेच डाटा इज देन द डिकोड इनटू द मशीन लैंग्वेज। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज है, मैं इस चीज को थोड़ा सा आपको अंडरलाइन में कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि डिकोड इनटू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में मतलब समझ द क्लास। ओके, अब सबसे बड़ी बात है कि मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज क्या होता है कि जैसे कि वैसा लैंग्वेज जैसे कि 0 and 1 मीन्स 0 और 1, इसको एक तरीके से हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर। क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर। ये चीज ऐसा होता है कि जो भी हम नंबर यानी जो यूजुअल यूज करते हैं तो ये बाइनरी नंबर में इसको डिस्ट्रॉय यानी डिकोड करता है। और ये डिस्ट्रॉय डिकोड करने के साथ ही साथ वही चीज जो है सिस्टम यानी कि प्रोसेसर जो है इसको रीड करता है, मशीन रीड करता है और उसी को फिर जो है हमें ह्यूमन लैंग्वेज में उसे डिस्प्ले कराता है। क्योंकि विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, यानी कंप्यूटर जो है वो यही लैंग्वेज समझता है, किसे? मशीन लैंग्वेज। व्हाट इज द मशीन लैंग्वेज? द मशीन लैंग्वेज जैसे कि 0 and 1, 0 मीन्स होता है नॉट और 1 मतलब होता है यस। ये चीज आप आगे भी जानेंगे। ओके, अब थर्ड नंबर कह रहा है कि एग्जीक्यूशन इन द स्टेप द इंस्ट्रक्शंस आर द कैरीड आउट ऑन द डाटा। जब मान लीजिए सब कुछ हो जाता है, इसको वर्क करने के साथ ही साथ जब मान लीजिए पूरा जब वर्क हो जाता है तो वो डाटा जो है आउटपुट कराता है। तो ये इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? कैरी करता है, यानी कि उसको लेके जाता है और उसको वर्क करके उस डाटा को आउट कराता है। क्या करता है? आउट करता है। फोर्थ नंबर गिव बैक रिजल्ट, उसके बाद जो है उसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है। द रिजल्ट ऑफ द होल प्रोसेस इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट ऑफ द यूजर। उसके बाद जो है पूरा का पूरा जब प्रोसेस होने के साथ ही साथ जब रिजल्ट उसके पास आता है तो फिर रैम जो है उस डाटा को आउटपुट कराता है। किसके थ्रू? सीयू के थ्रू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज memory unit. Next point is memory unit means MU. Short name is MU means memory unit. The point name is the memory unit that contains the data and the instruction that needed for the processing. ये क्या करता है? मेमोरी यूनिट क्या करता है कि जो भी डाटा होता है, जितने भी जो डाटा दिए जाते हैं उसके इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? ये प्रोसेसिंग के लिए लेके जाते हैं। It contains the primary memory which is divided into 2 parts. ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? तो 2 पार्ट में इसके होते हैं। फर्स्ट इज रैम, सेकंड इज रोम। मैंने यहाँ पे 2 इमेज मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। द फर्स्ट इज रैम, ये चीज क्या है आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम रैम कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। रैम means random access memory and ROM is read only memory। ये 2 पार्ट इसके होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है वो दोनों के दोनों इनबिल्ट होते हैं मदरबोर्ड में। ओके, तो ये चीज क्या कहलाते हैं? रैम और रोम। ये जो होता है रैम जो होता है वो एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी होता है, बट रोम इज नॉट अ वोलेटाइल मेमोरी। क्यों? वो चीज जो है हम लोग आगे देखेंगे। फर्स्ट इसको चेक करते हैं। फर्स्ट इज रोम। ओके, ROM, read only memory. The read only memory or ROM is a set of special instructions or data which prepare the computer to do any task. ये क्या कहता है? रीड ओनली मेमोरी क्या होता है कि मतलब ये जो डाटा है उसको रीड करता है। किसको क्या करता है? रीड करता है। किसी भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को ये रीड करता है और ये क्या करता है? प्रिपेयर करके कंप्यूटर के पास जो है मतलब कंप्यूटर टू डू वर्क एनी टास्क, जो काम करता है उसको ये प्रोवाइड कराता है। Initially the ROM the prepare the computer for a calculation। ये क्या करता है कि ROM जो है उसको प्रिपेयर करके उसके डाटा को जो है वो कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। कि द इंस्ट्रक्शन दे स्टोर इन द ROM never get a lost every if a power goes off। अगर बिजली चली भी जाती है, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर चली भी जाती है तो ये डाटा जो है वो
इरेज नहीं होता है। यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि नेवर गेट लॉस एवरी इन पावर ऑफ गॉस ऑफ। अगर पावर चली जाए तो ये क्या करता है, डाटा को ये भूलता नहीं है। कौन? रोम। क्योंकि दिस इज द कॉल नॉन वोलेटाइल नेचुरल ऑफ रोम। कह रहा है कि ये एक तरह का नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ताकि ये डाटा को इरेज नहीं करता या भूलता नहीं है, इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। द रोम कंटेन्स द डाटा द विच कैन ओनली बी रीड आउट बट कैन नॉट बी चेंज। ये कह रहा है कि बस ये रीड कर सकता है लेकिन ये चेंज नहीं कर सकता है। So instructions of a ROM are always fixed in nature। यही इनका जो है नेचर होता है कि ये सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं, बट इसके जो डाटा होते हैं वो इस पे वो इरेज नहीं होते, बट ये चेंज भी नहीं कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तब ये चेंज या अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो ये डाटा को इरेज नहीं करते हैं। एक इनकी ये खास होती है। कौन से? तो रोम की आप इमेजेस देख सकते हैं कि रोम किस तरीके का होता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग क्लास 4। नेक्स्ट पॉइंट इज रैम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप इमेजेस देख सकते हैं ये किस तरीके का है। तो ये जो है आपको ये मदरबोर्ड में इनबिल्ट मिलता है। फिर रैम, ओके, फुल नेम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ फ्री स्पेस विच utilized by the computer to run a small queries। अब मान लीजिए इसका सबसे बड़ी बात क्या होता है कि रैम और रोम में डिफरेंट यही है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये एक तरह का ऐसा स्पेशल मेमोरी होता है जो ये फ्री रहता है। फ्री का मतलब ये होता है कि जब भी हम काम करते हैं तो ये उसके ऊपर जितने भी लोड दे दे, मतलब जितने भी वर्क ओपन करे या फिर जो भी काम करते हैं तो सारा लोडिंग इसी के ऊपर होता है। बट जैसे इसको सेव अगर कर दिया जाए तो इसके जो लोड होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, इसलिए इसको फ्री मेमोरी कहते हैं। स्मॉल क्वेरीज मतलब बहुत कम रन के लिए इसका यूज करते हैं, क्योंकि डाटा इज स्टोर इन रैम इन सच एज द वे दैट इज द डिस्प्ले एट द शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रिएट। इसके ऊपर जो डाटा जो है वो स्टोर होता है कितने समय के लिए? बहुत ही कम समय के लिए। शॉर्टलिस्ट मतलब बहुत ही कम समय के लिए इसके जो डाटा है इसके ऊपर लोडेड रहते हैं। कह रहे कि अकॉर्डिंग टू द न्यू इंस्ट्रक्शन कैन बी द रिटेन ऑन द रैम। जैसे कोई नया इंस्ट्रक्शन हम दे दे वो चीज़ रैम तुरंत इस पर फॉलो करता है, उसको रीड कर जाता है। ओके, यानी कि रोम में ऐसी खासियत नहीं थी, लेकिन ये क्या करता है उसको छोड़ के नए वाले को रीड कर जाता है। कह रहे कि द डाटा इन द रैम द कीप ऑन द चेंजिंग द कंटिन्यूअस एंड द वोलेटाइल इन नेचर। कह रहे कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो है अगर जो भी इसमें हम डालें तो डाटा को ऑटोमेटिकली चेंज करता है, इसलिए इसको वोलेटाइल कहते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे, आप कोई भी काम करते हो, कंप्यूटर पे काम करते समय अचानक से बिजली चली जाए तो ये क्या कहते हैं अचानक से सिस्टम जो है बंद हो जाता है। अगर आपके पास यूपीएस की फैसिलिटी नहीं है तो सिस्टम जो है शट डाउन हो जाता है। शट डाउन होने के साथ ही साथ क्या होता है कि जितने भी आप वर्क कर रहे किए होते हैं, जितने भी आपकी फाइल्स ओपन होते हैं वो सारे क्लोज हो जाते हैं। वो जितने भी फाइल्स जो क्लोज होते हैं वो सारे लोडेड जो होते हैं वो रैम के ऊपर होते हैं। और जैसे ही आप इसको री ओपन करते हैं तो वो क्या करता है वो सारे के सारे फाइल आपको फिर से री ओपन करना होता है। इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं कि इसके जैसे शट डाउन हुआ सारा का सारा पेजेस यानी कि जितने भी जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जितने भी हम एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं वो सारा का सारा जो है वो क्लोज हो जाता है। फिर से हमें नए तरीके से हमें फिर से ओपन करना पड़ता है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रोप्रोसेसर। ओके, दिस इज द मेन कंपोनेंट्स। सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिएगा, दिस इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का सबसे मेन कंपोनेंट, सबसे मेन पार्ट यही होता है, यही पार्ट है। कह रहे कि थिंकिंग वर्क,
or a processing of input is performed here. करे थिंकिंग यानी कि सोच, अगर देखा जाए तो एक तरह ये सोच, और जितने भी इसके प्रोसेसिंग होते हैं वो सारा का सारा यही करते हैं। कौन? तो प्रोसेसर। इट इज द फिक्स इन द सिस्टम यूनिट। ये फिक्स होते हैं कहाँ पे? सिस्टम यूनिट में, यानी कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में ये फिक्स रहते हैं। आप देखते हैं मदरबोर्ड के बारे में, आपके सामने की इमेजेस में आप देख सकते हैं। तो सीपीयू का जो ये माइक्रो प्रोसेसर होता है वो इसी में अटैच किए जाते हैं। रैम जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला, ओके, ये लाइनिंग दिखाई दे रहा है, इसमें रैम को अटैच किए जाते हैं। ओके, अ मदरबोर्ड इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? पीसीबी मींस मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसलिए कहते हैं कि इसमें सब कुछ प्रिंटेड होते हैं। ओके, इन अ कंप्यूटर के the motherboard is the computer's the central communication, the backbone, the connectivity is the point through which all the components and the external peripherals the connector. मदरबोर्ड एक ऐसा मदरबोर्ड एक ऐसा डिवाइस होता है जिसपे जितने भी ये क्या करता है? सेंट्रल कम्युनिकेशन मतलब कि सारे के सारे इसी से जुड़े हुए होते हैं। द बैकबोन, ये क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होता है। बैकबोन ये कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी होता है, अगर सारा का सारा इसी पे अटैच किए जाते हैं। बैकबोन साफ साफ कह रहा है कि बैकबोन ये कम्युनिकेशन किसके? कंप्यूटर सेंट्रल कम्युनिकेशन ऑफ द बैकबोन, यानी कि ये कंप्यूटर के मेन बैकबोन, यानी कि सारा का सारा ये रीढ़ की हड्डी होता है। अगर ये ना हो तो कोई भी काम नहीं कर सकता। दूसरे कनेक्टिविटी पॉइंट। कनेक्टिविटी पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे कि सारे के सारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सब इसी से कनेक्टिंग होते हैं। थ्रू विच ऑल द कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सभी से जुड़े होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नली यानी बाहर की तरफ से हो, चाहे वो इंटरनली हो, क्योंकि प्रिपेयर्ड कनेक्ट सारे के सारे इसी से जुड़े जाते हैं। द मदरबोर्ड्स कैन बी फाउंड इन द वर्चुअली ऑल द कंप्यूटर्स, स्पेशली डेस्कटॉप एंड लैपटॉप पीसी। अगर देखा जाए तो ये एक तरह के वर्चुअली होते हैं, जो चाहे वो तो डेस्कटॉप के लिए यूज करें या फिर लैपटॉप में यूज करें, सब में यूज किए जाते हैं क्या चीज? मदरबोर्ड। ओके, कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं मदरबोर्ड। आप देख सकते हैं मदरबोर्ड को। ओके, नेक्स्ट इसी में पॉइंट है, उस पॉइंट को भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। द कंपोनेंट्स दैट कनेक्ट थ्रू दैट इंक्लूड्स चिपसेट। जितने भी कंपोनेंट्स को जोड़े जाते हैं उनको चिपसेट कहते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, किसमें? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन द सीपीयू एंड मेमोरी, चाहे वो मेमोरी ही क्यों ना हो। The external peripherals includes the Wi-Fi, Ethernet, and the graphics card, with the graphically processing unit or a GPU. चाहे वो क्यों ना GPU का यूज किया जाए, ग्राफिकली प्रोसेसिंग यूनिट का यूज किया जाए, चाहे वाईफाई का डिवाइस यूज किया जाए, चाहे इथरनेट यानी कि इंटरनेट का ही वायर यानी कि लैन वायर ही क्यों ना यूज किया जाए, सारे के सारे जो है वो मदरबोर्ड से ही अटैच किए जाते हैं। कुछ मदरबोर्ड जो है कंपनियां बनाती है, जैसे कि मदरबोर्ड द मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूड्स, कुछ कंपनियां हैं जो मदरबोर्ड को जो है वो बनाती हैं, जैसे कि एसर हो गया, एसरॉक्स हो गए, ओके, आसूस हो गया, गीगाबाइट हो गया, गीगाबाइट टेक्नोलॉजी हो गया, इंटेल हो गए, इंटेल सबसे फेमस, एंड माइक्रोस्टार हो गए और इंटरनेशनल, माइक्रोस्टार इंटरनेशनल। ओके, तो ये चीज़ जो है वो इस तरह की कुछ कंपनियां हैं जो मदरबोर्ड बनाते हैं। ओके, द क्लास 4। तो यहाँ तक आपका ये जो है वो चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश होता है, और नेक्स्ट जो है वीडियो में हम आपके लिए जो है नेक्स्ट टॉपिक्स जो है आपके लिए चूज करके लाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।